जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है स्टॉक मार्केट मिथ्स। बहुत लोगों को ये तकलीफ़ रहती है स्टॉक मार्केट में आने से पहले कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आज हम कुछ ऐसे मिथ्स हैं बेसिक सी जो कि सब लोगों को परेशान होता है। तो पहली जो मिथ है वो है स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है। कॉमन लोगों का क्वेश्चन है कि यार किसी भी बात करें तो वो बोलते हैं कि यार स्टॉक मार्केट में तो पैसा डूब ही जाता है। अगर आप किसी रिलेटिव के पास जाते हैं यहाँ पे आप वो पूछते हैं आपको कि क्या करता है। अगर आप बोले कि यार मैं तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाता हूँ तो वो इंस्टेंट दूसरे सेकंड के बोलेंगे कि यार वो मेरा भतीजा है ना, वो उसने दो अभी एक वीक हफ्ते पहले इसने इतने का नुकसान कर दिया। ये स्टॉक मार्केट में तो आपका पैसा डूब ही जाता है। तो क्या स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है? और अगर ऐसा है तो लोग स्टॉक मार्केट ये गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट को बंदी क्यों नहीं कर देती? अगर जो ऐसा ही है कि जो छोटे छोटे लोगों का पैसा ये बड़े बड़े ऐसे लोग आके पैसा डुबा देते हैं तो ये लीगली एक्टिव क्यों है? स्टॉक मार्केट चालू ही क्यों है? गवर्नमेंट इसको बंद क्यों नहीं कर देती? सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। और अगर अब दूसरा पॉइंट कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूबने का कारण है आपकी गलती। अभी एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको बहुत बढ़िया कि जैसे कि आप बोलते हो कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, इसमें तो बहुत रिस्क है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप जब कार लेके निकलते हो तब आपको यार रिस्क नहीं रहता कि आपको तो आती है, लेकिन अगर कोई आकर आपको ठोक के चला जाए तो वहाँ पे आपको रिस्क नहीं, वहाँ तो आपको जान का रिस्क है। यहाँ तो आपने जो 1-2 लाख डाले होगे या 50,000 10,000 जो डाले होगे वो डाला जाएगा पूरा। अगर आपको लगता ही है कि चला ही जाएगा तो पैसा चला जाएगा ना। वहाँ पे आप रोड पे निकलते हो, वहाँ पे तो आपकी पूरी जान चली जाएगी। वहाँ क्यों नहीं आप घर पे बैठते या चल के जाते? वहाँ पे क्यों गाड़ी लेके निकलते हो आप, वो भी फुल स्पीड में अच्छी वाली गाड़ी लेके? तो ये पॉइंट है। क्योंकि आपको लगता है कि नहीं मुझे गाड़ी अच्छे से आती है, आप पहले गाड़ी सीखते हो, फिर आप कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे कि नहीं आप मुझे गाड़ी आ गई अच्छे से, पूरा कंट्रोल। आप किधर भी आपका ध्यान रहे आपका हाथ पैर ऑटोमेटिक चलने लगता है। आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपको कॉन्फिडेंस है, इसलिए आप निकलते हो। तो वैसा ही सेम स्टॉक मार्केट में भी है। यहाँ पे भी आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आप अच्छे से जब सबको नॉलेज लीजिए और एक्सपीरियंस से आप इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, तो आपका पैसा कैसे डूब सकता है? ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है। और जो लोग ये बोलते हैं कि यार पैसा, फिर भी आप कुछ लोग मानेंगे नहीं कि यार पैसा डूब ही जाता है, तो उनके लिए मैं एक चार्ट दिखाता हूँ। तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट, ये हमारा एक्सचेंज है, ये निफ्टी का चार्ट है। अभी देखो ये गिरावट चल रही है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार पैसा तो डूब ही जाता है, तो इसके लिए मैं दिखाता हूँ। ये छोटे टाइम में तो कुछ भी हो सकता है, ये देखो 5 दिन में रैली चल रही है। ये छोटे टाइम में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप देखिए 1 साल में निफ्टी का किधर है। ठीक है, 1 साल में भी नेगेटिव हो सकता है, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप देखिए 5 साल में ये निफ्टी ऊपर है। ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न 2000, यहाँ पे देखिए 1999 से यहाँ तक, ये देखिए स्टॉक मार्केट ऑलवेज अप ही जाता है। बीच बीच में ऐसा बहुत सारी बड़ी बड़ी गिरावट आती है। ये देखिए 55% डाउन, यहाँ पे भी देखिए लगभग 40% आई थिंक। हाँ ये देखिए 40% यहाँ पे डाउन हुआ था कोरोना के टाइम में भी। तो ऐसी बड़ी बड़ी गिरावट आ रही है, फिर भी आज स्टॉक मार्केट है ना ऑल टाइम हाई पे है ना। तो वो बात है कि अगर आप अच्छे जगह पर डालेंगे पैसा, अच्छे स्टॉक में डालेंगे, तो आपका पैसा बनना ही है। फिर अगर आप सस्ते के लिए जाएंगे, आपको कचरा कंपनी में डालेंगे, तो आपका पैसा डूबना ही फिक्स है। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं चलता है, कंपनी को देख के चलता है। अगर कंपनी अच्छी है तो चलेगी, आपका पैसा चले बनेगा, वरना नहीं बनेगा। दूसरी बात है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। तो क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? तो अगर गैम्बलिंग है तो स्टॉक मार्केट के लिए इतने बड़े बड़े कोर्सेज आते हैं, इतना इतना पढ़ना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, इतनी इतनी लोगों ने बुक लिख रखी है। तो क्या 100 पेज से रखी है? अगर गैम्बलिंग ही करना है ऐसे ही बस प्राइस पे पड़ गया अब खरीद लो, कर कट गया बेच दो, ये यही सब चलता है क्या? नहीं, ऐसे स्टॉक मार्केट काम नहीं करता। यहाँ पे सब कुछ, सब चीज़ें मैटर करती है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अगर गैम्बलिंग नहीं चलती।
तो यहाँ पे अगर आप बिना पढ़े आओगे तो आपके लिए तो गैम्बलिंग ही है, क्योंकि आपके पास बिना नॉलेज के आप कुछ भी काम करोगे तो आपके लिए गैम्बलिंग ही है। वॉरेन बफेट ने भी वो बोला था कि मैं उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ जिसको मैं जानता हूँ, जिसको मैं पहचानता हूँ। लोग गैम्बलिंग बोलते हैं क्योंकि लोग सीरियसली लेते ही नहीं, वो ऐसा सोचते हैं कि हम स्टॉक की प्राइस पे पैसा लगा रहे, आज स्टॉक 100 रुपये का है तो कल वो स्टॉक 150 हो जाए या 200 हो जाए, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली में वो ये नहीं सोचते कि हम एक कंपनी खरीद रहे हैं। स्टॉक बाई करने का मतलब है कि आप एक कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे। कम जब आप एक सोच वैसे जब बदल जाएगा कि नहीं मैं कंपनी खरीद रहा हूँ, मैं कंपनी का हिस्सेदारी बन रहा हूँ, तो क्या आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये कंपनी अच्छी है, कंपनी परफॉर्म कर रही है, क्या मुझे उसकी प्रोडक्ट पसंद है, क्या दूसरों को ये प्रोडक्ट पसंद है, उसका आगे क्या फ्यूचर का प्लान क्या है। वो सब देख के अगर आप पैसा लगाओगे तो आपका पैसा कैसे डूबेगा फिर। लोग बस ऐसे ही आप या किसी भी स्टॉक के पैसा लगा दिए, आपको पता भी नहीं वो कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कितने टाइम से लॉस में चल रही है, कंपनी पे कितना कर्जा बढ़ रहा है। आप अगर वो सब देखे बिना इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा भी डूब भी जाएगा ना। तो वो करना सिर्फ गैम्बलिंग ही होता है फिर तो। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ के वो एनालिसिस करके अगर जाओगे तो कुछ गैम्बलिंग नहीं है, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, आपका पैसा बनना ही बनना है, तो फिक्स ही है। और तीसरी बात है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी कि स्टॉक मार्केट में आना है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब पहली बात तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ज़्यादा फ्री में अकाउंट बनते हैं अब तो। स्टॉक मार्केट में तो आने के लिए पहले तो चार्ज लगते थे बहुत सारे, और अब तो एक यहाँ पर अगर आप रेफरेंस से खुल अकाउंट ओपनिंग करवाइए तो आपका अकाउंट भी फ्री में ओपन हो जाएगा। मैंने जब मेरा पहला स्टॉक मैंने बाई किया था, मैंने 108 रुपये का पहला स्टॉक बाई किया था, मैंने 200 रुपये लगाए थे स्टॉक के। और आज मेरा पोर्टफोलियो धीरे 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 कितना बढ़ गया है, और मैंने भी धीरे धीरे पैसे जोड़ के मेरा पोर्टफोलियो अब बहुत बड़ा है अभी। तो ऐसे एकदम से आपका पैसा नहीं बढ़ता। अगर आप महीने के 5,000 रुपये भी निकालोगे तो भी आपको 1 साल बाद आपके पास 60,000 रुपये हो जाएंगे आपके। तो एकदम से पैसे नहीं आते, आपको आपको पावर पता होना चाहिए। छोटे छोटे कलेक्शन से ही ज़्यादा होता है। लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास एकदम से नहीं, मेरे मुझे स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना है, अबे एक एक स्टॉक से तो क्या होगा, इतने 100 रुपये से तो क्या होगा, 100 का 110 होगा यार, 10 रुपये में क्या प्रॉफिट कमाऊंगा। 1 लाख हो तो समझ में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अभी 100 लगाइए, उसके बाद 1000 लगाइए, उसके बाद और 1000 लगाइए, 5000 लगाइए। ऐसे करके धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ेगा, और आप जब पैसा आपका धीरे धीरे बढ़ेगा तब आपको पता चलेगा कि यार मेरे पास तो इतने सारे पैसे हो गए। तो ये आपकी गलत फहमी है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जाइए। आप कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अगर आप अब फिर आप ये बोलेंगे कि यार स्टॉक्स तो बहुत महंगे महंगे होते हैं, अब 100 रुपये में थोड़ी ना 5,000 वाला स्टॉक आएगा। अरे ऐसा है तो फिर आप इंडेक्स में जा सकते हो। ये बात, ये देखो इंडेक्स फंड है। अब इंडेक्स में आप कितना भी लगा सकते हो, SIP कर सकते हो, उसमें 500 रुपये की अपने 100 रुपये की भी आती है। ऐसे फंड भी आते हैं कि 100 रुपये आप महीने हर महीने 100 रुपये लगा सकते हो। आप आपके पास मिनिमम 100 रुपये से चालू कर सकते हो। आपके पास जितना पैसा है उससे स्टार्ट कर सकते हो आप। और इसके बाद ये बहुत बड़ी मिथ है कि आपको यार बहुत सारा नॉलेज चाहिए। वो बड़े बड़े लोगों के पास तो वो फाइनेंस के होते हैं, CA VA होते हैं, उनके पास तो बहुत सारा नॉलेज होते हैं, इसलिए वो लोग पैसा कमाते हैं और छोटे लोगों को फंसा देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जो एसेंशियल नॉलेज है, बेसिक्स है, वो चाहिए, और उसके साथ अवेयरनेस चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए आपको सारी टेक्निकल चीज़ें आती है, सारी फंडामेंटल चीज़ें एनालिसिस करनी आती है, आपको दुनिया भर की नॉलेज है, लेकिन अगर आप में अवेयरनेस नहीं है कि ये आपके आसपास क्या हो रहा है, तो आपका वो टेक्निकल कुछ काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो निफ्टी। अब जब निफ्टी यहाँ पे था तब बहुत सारा टेक्निकल एनालिसिस को ऐसा लग रहा है कि यार देखो देखो निफ्टी में तो ब्रेकआउट होगा, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। लेकिन क्या पता था कि जब उस लॉकडाउन का अनाउंस हुआ तो स्टॉक में लोअर सर्किट लगेगा। तो तब वहाँ पे आपका कोई टेक्निकल एनालिसिस कुछ फंड कुछ काम नहीं करता। जब सिचुएशन ऐसी आती है तब वहाँ पे आपका कुछ काम नहीं करता, इसलिए आपको अवेयरनेस भी रखनी पड़ती है। अगर आपने किसी कंपनी में फॉर एग्जांपल पैसा लगा के छोड़ दिया, आपने एनालिसिस कर दिया कि यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी है यार, आप छोड़ दीजिए, आप पैसा हमारा तो बनना ही बनना है,
तो ऐसा पैसा नहीं बनता, आपको उसके हर क्वार्टर के रिजल्ट देखने पड़ते हैं कि एक कंपनी यार कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका आगे का प्लान क्या है, ये कंपनी फ्यूचर के लिए अच्छी है कि नहीं है। अभी तो अभी अभी की टेक्नोलॉजी में चल रही है, लेकिन फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के अनुसार चल सकते हैं कि नहीं। जैसे कि नोकिया 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 आपको सब जानते हैं कि नोकिया कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन वो फ्यूचर के साथ चेंज नहीं हुआ, तो नोकिया आज कहाँ पे है, नहीं है ना। तो सेम वैसे ही है आपका स्टॉक में। अब भले ही आपने कितना भी अच्छा स्टडी कर रखा हो, लेकिन आप अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है साथ में, तो फिर आपका पैसा डूब जाएगा। तो ये एक मिथ है। तो ये 3-4 जो बेसिक से मिथ्स है, उसका तो मैंने आपको भी बता दिया। और अभी स्टॉक मार्केट आपको लगता है कि यार चलो ठीक है यार, तेरी बात सुन के लगता है चलो हम भी एंट्री करते हैं, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो वहाँ से आप अकाउंट भी ओपन करवा देंगे। और फिर अब आप मैं बाद में ये इंडेक्स फंड के बारे में बहुत छोटी से कि 100 रुपये से आपके पास चालू करना है। मैं एकदम बेसिक से स्टॉक मार्केट की पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ कि एकदम बेसिक से फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, और वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके फिर स्विंग ट्रेडिंग के, फिर इंट्राडे, सब कुछ धीरे धीरे एकदम बेस से लेके क्लियर करके मैं आगे तक जाऊंगा। तो अगर आपको वहीं तक सब कुछ पहले से बेसिक से सीखना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए, और मेरे हर वीडियो को देखते रहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, एकदम बेसिक से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।